हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज में। तो गाइज आज की इस क्लास में हम वर्ग 3 के लिए पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। सो गाइज वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्वेंजर या फिर ओमनीवोर। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को स्क्वेंजर कहा जाता है। क्या है? स्क्वेंजर। गाइस याद रखना आपको, स्क्वेंजर उन जीव जंतुओं को कहते हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जंतुओं को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसके उदाहरण भी हैं जैसे कि हाइना एवं गिद्ध, इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बिटुमेन, बॉक्साइट, मेटालाइट या फिर अयस्क। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धातुमय प्रस्तर अयस्क को कहा जाता है और प्राकृतिक अवस्था में लगभग सभी धातुएं अयस्क रूप में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? यहाँ पर सबसे अधिक संख्या किस प्रजाति की है ये बताना है हमारे लिए। 4 ऑप्शन है: केनेप्स रिडले, लॉगरहेड, ऑलिव रिडले या फिर फ्लैटबैक। तो गाइस सबसे अधिक संख्या में जो प्रजाति है वो है ऑलिव रिडले प्रजाति। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ऑप्शन है WWF, WHO, PETA या फिर UN। तो गाइस जो अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है वो है WWF, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना जो है वो 1961 में की गई थी और इस संगठन का प्रतीक जो है या चिन्ह वो है जायंट पांडा। ठीक है, याद रखना है आपको WWF। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आ जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति खालिस्तान है। ऑप्शन है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निदर्शन, किस्से कहानियां या फिर पाठ्य पुस्तक। तो गाइस पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की जो सबसे प्रभावशाली युक्ति है वो है किस्से और कहानियां। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किस्से कहानियां। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन खालिस्तान है। आपके ऑप्शन है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, CCE या फिर सीखने के समान आकलन।
तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्व आकलन है वो क्या है, सीखने के समान आकलन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार या फिर सहभागिता। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है, याद करना। याद करना पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल। ऑप्शन है जांच सूची, अधिविन्यास, लिखित प्रश्न या फिर अवलोकन। तो गाइस रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। क्या है गाइस, रेटिंग स्केल मात्रात्मक या गुणात्मक विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई है और यह श्रेणियों का एक समूह है। तो यहाँ पर अवलोकन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं बेरंग होते हैं। जब रात में जानवर जागते हैं तो वो किसी भी चीज को देखते हैं तो उन्हें वो चीज किस रंग की दिखाई देती है? आपके ऑप्शन है नारंगी और लाल, काला और सफेद, बैंगनी और नीला या फिर हरा और पीला। तो गाइस क्या होता है कि जब जानवर रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं वो किसी भी चीज को या हर चीज को देखते हैं तो वो उन्हें काली और सफेद रंग की दिखाई देती है। क्या है, उनकी आंखों की रेटिना में प्रायः शंकु कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के रंगों में विभेद करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए उन्हें रात में हर चीज काली और सफेद रंग की दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक, केरल और गुजरात। समुद्र तट अरब सागर पर है इस समूह के। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ऑप्शन है हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, भोजन या फिर आवास। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है, काम और खेल। वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीम है जिसमें काम और खेल नहीं है। 6 मुख्य थीमें कौन कौन सी हैं? देखिए, परिवार और मित्र एक, दूसरा है भोजन, तीसरी है आवास, चौथी है जल और 5वें नंबर पर है यात्रा और 6वें पर आ जाएगी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। और जो काम और खेल है ये परिवार और मित्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं?
ऑप्शन है बर्लिन, थिम्पू, काबुल या फिर अबू धाबी। देखिए रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, तो ये अबू धाबी में पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या फिर गतिविधियां हैं? ऑप्शन है चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए ईवीएस कक्षा में गतिविधि है, तो चित्र पढ़ना भी सही है, फील्ड भ्रमण भी सही है और श्यामपट्ट का उपयोग भी सही है, क्योंकि ये तीनों ही गतिविधि हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? मिड डे मील के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? भारत में पूछा गया है। ऑप्शन है दक्षिण क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। गाइस आपने झूम कृषि का नाम सुना ही होगा, तो इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। क्या है? इसके तहत जिस भूमि पर खेती की जाती है वहां से उत्पन्न फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? एनसीएफ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनसीएफ 1975। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या फिर डिजाइन, 4 ऑप्शन है। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो गाइस पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न होते हैं वो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ में चला जाएगा। तो फ्रेंड आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी आईएमपी क्वेश्चन थे। तो गाइस यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।